नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी जड़ी बूटी की जो कि प्राकृतिक जड़ी बूटी है और वो किन किन रोगों में काम करती है, कैसे काम करती है, उसे कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए और किन किन बीमारियों में उसका उपयोग बहुत ही लाभकारी है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले अवसाद, यानी कि अवसाद हम एक हिंदी का शब्द बोल रहे हैं, बल्कि इसे कहते हैं एंजाइटी और स्ट्रेस, यानी कि आप तनाव। ठीक है ना? इस चीज में इसका बहुत ही मोस्टली इस जड़ी बूटी का जो है प्रयोग किया जाता है। तो मान के चलिए एक अश्वगंधा, ठीक है, अश्वगंधा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली एक प्राकृतिक औषधि है जो कि आपको पंसारी के पास बहुत ही आम तरीके से बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। आपको इसे कैसे लेना है, इसे कब लेना चाहिए, मैं इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपका कपिल कुमार, आपके चैनल पे यसी आयुर्वेदिक पे मैं आपको ऐसी नई नई टिप्स आपको बताता रहता हूं और आपको नए नए रोगों से मुक्त होने के तरीके मैं आपको समझाता रहता हूं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से शेयर करना और यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर लेना। तो मेरे भाई देखिए, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन यानी कि आप एक ही चीज को अपने माइंड में बार बार रिपीट कर रहे हो, आपको ये ही नहीं पता है कि मैं किस काम को करके आया हूं और किसको नहीं करके आया हूं। मान के चलिए कि आपकी जो है याददाश्त भी कमजोर हो चुकी है। तो ये बहुत ही पावरफुल प्राकृतिक औषधि है, पूरी तरह आयुर्वेदिक है। मैं आपको एक चीज सजेशन करना चाहूंगा कि आप इसे साबुत लें, पिसा हुआ ना लें। आपको कैसे लेना है इसको, तो आपको लेने के लिए भी बताऊंगा। तो स्ट्रेस यानी कि आपको तनाव, चिंता, एंजाइटी यानी कि चिंता, आपको मानसिक बीमारियों से भी ये आपको बहुत अच्छे तरीके से लाभकारी है। आपको किसी भी तरीके की यदि मानसिक बीमारी है और आपको शारीरिक बीमारी भी है आपके शरीर में, यानी कि आपका जो शरीर है वो लूज पड़ चुका है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है, आपका जो स्टेमिना है, जो आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो खत्म हो चुकी है, कम हो चुकी है, आपको नई नई बीमारियों ने घेरा हुआ है, आप एक बीमारी से ठीक होते नहीं है कि आपको दूसरी बीमारी दस्तक दे देती है, यानी कि आपके अंदर दूसरी बीमारी आ जाती है। तो आपका स्टेमिना कमजोर होने का यही सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, तो ये आपके स्टेमिना बॉडी पे भी काम करेगा। तो आपको शारीरिक सुख में भी इसका जो है उपयोग किया जाता है और अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो देखिए, स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, तनाव, अवसाद, मानसिक विकार, आपको इसमें कैसे इसको यूज करना है। तो सबसे पहले आप पंसारी के पास जाना है, आपको वहां से अश्वगंधा आपको लेकर के आना है। मैं आपको इसको प्राइस बताने वाला हूं कि इसके आपको कम से कम ये 200 ग्राम आपको ये 200 रुपये का ही अवेलेबल हो जाएगा। आप इसे कूट पीस सकते हैं, मिक्सी ग्राइंडर में तो नहीं कूटेगा, बाकी आप इमाम दस्ते में से कूट पीस करके बहुत बारीक महीन पाउडर बना करके इसे चल्ली वगैरह से छान करके आपको इसे एक कांच की बोतल में भर के रख लेना है। रखने के बाद में अब आती है इसकी प्रयोग की बारी। ठीक है, आप इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग आप इसको सोते वक्त खाना खाने के बाद आप इसे 3 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। यदि आप इसे 3 ग्राम से ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं तो ये आपको नुकसान करेगा। ठीक है, आपको ये नुकसान करेगा, आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी कि आपको आलस से भरा रहेगा, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपको जो है अपच में भी शिकायत हो सकती है, आपका भोजन जो है वो पचने में शिकायत आएगी आपको यदि आप इसका ज़्यादा क्वांटिटी में सेवन कर लेते हैं, क्योंकि ये एक भारी औषधि है, ये पचाने में भी जो है समस्या खड़ी कर सकती है। तो आप इसे 3 ग्राम की मात्रा में ही लें। और आपको मैं बताने वाला हूं जितने भी मैंने आपको रोग बताए हैं इसके अंदर, आपको जैसे कि मान के चलिए एंजाइटी, चिंता, तनाव, मानसिक विकार, आपको किसी तरीके की शारीरिक कमजोरी है तो ये शारीरिक कमजोरी में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से लाभ प्रदान करने वाला है। आप देखिए, जो प्राकृतिक देसी जड़ी बूटियां होती हैं इनका एक जो है मान के चलिए एक इनका कोर्स होता है इनका 90 दिन का। यदि आप इसे 90 दिन प्रयोग कर लेते हैं तो आपको जितनी सारी मैंने प्रॉब्लम बताई हैं, आपको समस्या बताई हैं, आपकी सारी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि अश्वगंधा एक ऐसी अल्फा मैट्री है, गुण पाए जाते हैं इसमें कि ये बहुत ही पावरफुल है आपके शरीर के लिए। मान के चलिए ये एक वरदान साबित होने वाला है।
आपकी याददाश्त भी कमजोर हो चुकी है, ये उसमें भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने वाली औषधि है। आप इसे शाम को सोते वक्त खाना खाने के बाद 3 ग्राम की मात्रा में इसे हल्के गुनगुने दूध से भी ले सकते हैं, या आप इसे बिल्कुल ठंडा दूध करके भी ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एक पेट साफ के लिए आप त्रिफला वगैरह का चूर्ण ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको कब्ज की शिकायत भी बना सकता है। तो ये आप इसके कुछ फायदे हैं और कुछ आपको नुकसान हैं, ठीक है। तो नुकसान इसके यही हैं कि यदि आप इसे किसी गर्भवती महिला, छोटे बच्चे इसका प्रयोग ना करें, ये उनके लिए वर्जित है। और आप अश्वगंधा का प्रयोग एक स्वस्थ हेल्थी शरीर के लिए आप कर सकते हैं। अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका उपयोग हमारे ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में ऋषि मुनि हजारों साल से इसका प्रयोग करते चले आ रहे हैं। तो आपको अश्वगंधा मैंने आपको बता दिया, चिंता, एंजाइटी, स्ट्रेस, आपको सारी इन बीमारियों में ये है, आपको निजात दिला देगा धीरे धीरे। वरना आप किसी माइंड वाले डॉक्टर के पास फंस जाते हैं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल केस बता देगा, और प्रैक्टिकल केस बताने के बाद में आपकी बहुत ही लंबी दवाई चलेगी, और आपको फिर उनकी धीरे धीरे आपको लत लग जाएगी। और जब आपको लत लग जाएगी तो उनको आपको छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसकी कोई आपको लत नहीं लगेगी, बिल्कुल देसी है। और आप जैसे मैंने बताया है, आप इसे ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक तत्व मौजूद हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में इसका सेवन ना करें, केवल इसको आपको एक टाइम लेना है। और आप इसमें कुछ परहेज वगैरह का भी ध्यान रखना आपको चाहिए। यदि आप परहेज नहीं करेंगे तो आपको जो है ये जो औषधि है ये आपको बेनिफिट नहीं देगी। जैसे कि परहेज होने वाले हैं अंडा, मीट, मछली, शराब और ज़्यादा ऑयली चीज़ें, तला भुना, मैदा से जुड़ी चीज़ें, ओवरऑल बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको बिल्कुल बंद करना होगा। और आप शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये हमारे लीवर पे बहुत ही गहरा इफेक्ट डालती है, और सारी जितनी भी रोग हैं वो हमारे लीवर से, पेट से ही चलते हैं, ठीक है। तो आप इनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, और आप इसका कम से कम आपको 5 से 6 दिन में इसका आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपके माइंड में जो चिंता चली हुई थी, जो तनाव था, जो एंजाइटी थी, और आपको जो डिप्रेशन थी, वो धीरे धीरे सब आपको कंट्रोल होती नजर आएगी। आपको नींद भी नहीं आती है, यदि आपको डिप्रेशन हो जाता है तो आपको नींद में भी समस्या आने लगती है। आपको नींद नहीं आती है तो आपको ये नींद में भी बहुत ही अच्छी, आपको धीरे धीरे आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। बस ये है कि आप नींद की कोई टैबलेट वगैरह ना लें। यदि आप नींद की टैबलेट लेने लग जाएंगे तो आपका शरीर जो है वो, आप जैसे शाम को तो सो जाएंगे, लेकिन जब ओवरऑल आप सुबह को उठेंगे तो आपके शरीर में एक बहुत ही अजीब तरीके की टूटन महसूस आपको होगी, आपके सर में दर्द भी हो सकता है। तो आप इस चीज से बचें। आपको धीरे धीरे यदि नींद नहीं आ रही है तो आपको नींद आनी भी स्टार्ट हो जाएगी। आप अश्वगंधा का सेवन डेली बेस करते रहिए शाम को सोते वक्त, और आप अपनी डेली दिनचर्या में जैसे कि आप हेल्दी फास्ट फूड वगैरह लीजिए। और आपको देखिए, बहुत ही माइंड के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है अखरोट, ठीक है। अखरोट का सेवन आपको बहुत ही परफेक्ट होता है आपके माइंड के लिए। और आप इसमें अंजीर का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप अंजीर भी खा सकते हैं। बट अभी जो है थोड़ा गर्मी का सीजन चला हुआ है, तो आप 1 से 2 महीने के लिए वेट करें, उसके बाद में आप खाना स्टार्ट कर दें। आपके माइंड के लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। और अश्वगंधा तो एक ऐसी प्राकृतिक जड़ी बूटी है जो कि हमारे लिए बनाई इसलिए गई है कि हमारे जितनी भी हमारी शरीर में कमियां हैं, और आपको जो है स्ट्रेस वगैरह है आपके, यानी कि शारीरिक सुख में भी ये आपको काम करती है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर किसी ना किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। तो मुझे अगली वीडियो कमेंट करके बताना मैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं।